मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। देवादिदेव खजार आठ कुंडलपुर के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की जय। तीन कम 9 करोड़ महामुनि राजों की जय। सभी सुधी जनों का स्वागत है इस मीटिंग में। मैं सिद्धार्थ जैन, सतना निवासी, पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री कटनी वालों का सुपुत्र हूँ और आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के सानिध्य में सन 1995 में उनका समाधि पूर्वक मरण कुंडलपुर में हुआ था, पूरे संघ के सानिध्य में। उस समय मुझे 56 दिन रहने का अवसर प्राप्त हुआ था। तो आचार्य श्री के मुख से अनेकों उपदेश और समाधि की पूरी प्रक्रिया नजदीक से जानने का सौभाग्य मिला था। आचार्य श्री ने बहुत अच्छे से उस समय संलेखना और समाधि के महत्व को समझाते हुए उनके मन में ऐसा होगा कि कोई आगे चलकर सीखें और ये करें, इस प्रकार की भावना से गुरुदेव ने हम लोगों को जो शिक्षा दी थी उसी का उपयोग करके सन 98 से समाधियों का सिलसिला लगभग चला है। अभी तक 154 समाधियां हुई हैं जो व्रती श्रावक थे और 100 के लगभग ऐसे लोगों की भी समाधि हुई है जिसको अपन समाधि नाम नहीं दे सकते, मगर समता पूर्वक मरण सुमरण हुआ है, जिन्होंने व्रत तो नहीं स्वीकार कर पाए लेकिन अंत समय सब कुछ छोड़ते हुए और अपने समता भाव से देह को त्यागा है। आप सभी सुधी जनों का बार बार इसलिए स्वागत है कि आपने अपने बारे में, आत्मा के उत्थान के बारे में सोचा है और आपने ये मीटिंग ज्वाइन की है। शरीर के बारे में तो अनादि से सोचा है। शरीर की चिकित्सा के लिए तो प्रति समय हम सावधान रहते हैं, लेकिन संसारी जीव शरीर की व्यवस्था करते हुए भी अपने आत्मा के हित की बात कम सोचते हैं, आत्मा को पहचानने की कोशिश ही नहीं करते। धर्म भी जो करते हैं वो क्रियात्मक ज्यादा है, आत्मानुभूति का धर्म नहीं है। अनुभूति तो करते हैं, हर जीव को अनुभूति होती है, आत्मानुभूति हर जीव को होती। कोई जीव कषायांश के साथ में रहता है तो उसे वही अनुभूति होती है, कोई भोगमय रहता तो उसे भोग की अनुभूति होती है, कोई धर्ममय होता है, धर्ममय का मतलब क्षमा मार्दव आर्दव आदि गुण उसके संयुक्त होते हैं तो उसकी अनुभूति उसे उस प्रकार की होती है। ऐसा विचार हमने पूर्व कालों में किया नहीं। पूर्व अनंत पर्याय निकल गई, कभी आत्मा के हित की बात सोची नहीं। लेकिन इतना अवश्य है कि पूर्व काल में कुछ न कुछ तो हमने अच्छा किया है, तब हमें ये पर्याय मिली है और इस पर्याय में धर्म से जुड़े हैं। कोई इस प्रकार की भी पर्याय नहीं मिली कि जिसमें धर्म का अभाव रहा। आप इतनी हजारों किलोमीटर दूर होने के पश्चात भी आप सबके मन में धर्म से जुड़कर अपने हित की बात सुनने का भी जो भाव होता है, यह भाव आपके लिए आगे के समय में, आगे की पर्यायों में
उत्थान की ओर ले जाने वाला है। कोई अपना पूर्व का अच्छा एक पर्याय का नहीं, अनेक पर्यायों का संचित पुण्य है जो हमको देवशास्त्र गुरु के संबंध की बात सुनने के लिए प्रलायित करता है। हमने पूर्व कालों में अपनी आत्मा की बहुत दुर्दशा कराई है, और इस दुर्दशा को कराने में कोई दूसरा कारण नहीं, हम स्वयं कारण हैं। क्यों कि अगर दुर्दशा नहीं कराई होती तो हम भी आज सिद्धों की श्रेणी में होते। इसलिए इस पर्याय में यह जो विचार आया है, आज से 50 वर्ष पूर्व तो संलेखना समाधि को कोई जानता नहीं था। पूर्व के आचार्य और मुनि महाराजों ने की है, लेकिन जंगलों में रहते थे, कम्युनिकेशन के इतने साधन नहीं रहते थे, पता भी नहीं चलता था कौन महाराज की कहाँ समाधि हो गई और समाधि क्या है, इसको जानते ही नहीं थे। ये विगत 50 वर्षों से आचार्य भगवंत ने, विद्यासागर जी महाराज ने, जो ये अपने गुरु की समाधि कराने के पश्चात, आचार्य ज्ञान सागर जी की समाधि कराने के पश्चात जो समाधि का ज्ञान दिया है और उसके लिए प्रोत्साहित किया है, वह अतुलनीय है। अकेले मुनि के लिए नहीं, लेकिन आचार्य श्री ने एक बात और कर दी कृपा करके, कि श्रावक भी अपनी भूमिका अनुसार व्रतों को धारण करके और परीक्षा में बैठ सकता है। व्रतों का धारण करना, पूर्वक जीवन निकालना पढ़ाई है, और अंत में उस पढ़ाई का सार क्या है, तो परीक्षा में बैठकर, संलेखना रूपी, समाधि रूपी, समता रूपी परीक्षा में बैठकर और अपने अंतिम पढ़ाई को पूरी करके यहाँ से प्रस्थान करना, देह को छोड़ना, ये समता पूर्वक, समाधि पूर्वक संलेखना है। इसका तात्पर्य यही है जो हमने विषय रखा है, समता क्या है, समाधि क्या है और संलेखना क्या है। समता पूर्वक सर्व वेदनाओं और कषायों से जीत कर, कषायें तो आएंगी, पूर्व का उदय है, वेदना तो आएगी, शरीर है तो वेदना से रहित नहीं हो सकेगा। लेकिन जब हम एक जरूरी कार्य में होते हैं और ऐसा भी होता है कि वो कार्य की हमारी पूर्ति निरंतर होती जा रही, जो सफलता हमें चाहिए थी वो उम्मीद से ज्यादा मिलती जा रही है, उस समय हम शरीर से, वेदना से पीड़ित भी होते हैं, तो उस वेदना को स्वीकार न करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाते। उदाहरण की देता हूं, जैसे कोई एक दुकानदार होता है, और दुकानदार के पैर में प्लास्टर चढ़ा है, उसके वेदना हो रही है, लेकिन मजबूरी है, वह दुकान पर बैठा है और रोज की अपेक्षा 5 गुना 10 गुना काम उसके पास आ रहा है, और वो बैठे बैठे पूरा काम करता चला जा रहा है। टिफिन भी उसका आकर रखा हुआ है, लेकिन वो टिफिन को भी भोजन, टिफिन का भोजन भी नहीं कर पाया। शाम हो गई सुबह से, फिर भी उसे आनंद आ रहा है। क्यों आनंद आ रहा है? कि उसका जो मनपसंद कार्य था वह पूर्ण हो रहा है। वह पूर्ण होने की स्थिति में उसे न शरीर की वेदना याद रही, न भूख याद रही। ऐसा हमारे जीवन में अनेकों बार होता है। तो इसका मतलब है कि समता रखने की शक्ति हमारे अंदर है, वेदना को सहने की शक्ति है, कषायों को जीतने की शक्ति है। बस माइंड को डाइवर्ट करना है, उस तरफ लगाना है जिसके कारण यह वेदना और कषाय शांत हो जाए। इसी का नाम समता है। मन है, वचन है, काय है, तो इनका उपयोग तो होगा। हम सोचे मन को बंद कर दे तो बंद नहीं कर सकते, उसको विषय देना पड़ेगा, कोई ना कोई विषय आपको देना पड़ेगा, और आप बेर बेर बार बार उसको
वेदना की तरफ ले जाएंगे, शरीर की वेदना की तरफ ले जाएंगे, तो ये हमें वेदित करता रहेगा। और उसको हम इस तरह ले जाएंगे कि शरीर है तो वेदना तो होगी। वेदना किसको हो रही? ज्ञान भले आत्मा कर रही है वेदना का, लेकिन भोग तो शरीर रहा है। और शरीर के कारण जो वेदना हो रही है, वह वेदना कितनी हो रही, जैसे अपन छह ढाला इत्यादि में पढ़कर आए हैं, वो वेदनाएं सबने पढ़ी होंगी। उसको ओवरलुक करना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा, मन को विषय देना पड़ेगा कि देखो ये शरीर है, कहाँ बनाया था? माँ के गर्भ में। किन पदार्थों से मिलकर बना है? मलमूत्र से। 9 महीने तक वही मलमूत्र में पड़ा रहा। उसकी वेदना याद नहीं आ रही आज? वह वेदना भूल गई, वो सारे दुख भूल गए, और आज हमें अपना शरीर दिखाई पड़ रहा है। वो वेदना भोग कर आए हैं जबकि हम। तो जब इस प्रकार हम विचार करेंगे कि इससे संख्यात गुनी, आज जो वेदना, इससे संख्यात गुनी वेदना हम भोग कर आए हैं, सह कर आए हैं, और इस शरीर में सहने की क्षमता है, समता से सहने की क्षमता है। हाय हाय करके नहीं भोगना, इसलिए समता से निकल जाएगा कि कर्मों का चक्र है, कर्म आएंगे, असाता वेदनी कर्म का उदय आएगा और वह हमें वेदित करेगा। निश्चित रूप से असाता का उदय भी एक सा नहीं चलेगा, पुनः साता आएगी। इसलिए यह असाता के वेदनी के उदय में यदि मुझे कुछ आया है तो मैं इसके समता से सह लूं। ये प्रैक्टिस डालना पड़ेगी। इस प्रैक्टिस को डालेंगे तो हम निश्चित रूप से अपने मिशन में आगे बढ़ेंगे। ये समाधि संलेखना जैनाचार्यों ने जन्म के साथ, जीवन के साथ मरने की कला सिखाई है। एकमात्र जैन दर्शनों में ये बात कही है, बाकी दर्शन में मरण की कोई कला की कोई बात आती नहीं है। मरने की जो कला जैन आचार्यों ने सिखाई है, उस कला को सीखने वाला फिर अपने शरीर संबंधी भय से निर्भय हो जाता। उसे जब ये बार बार लगता है कि नहीं, मरण तो इसका अनिवार्य है, हम हंस के मरेंगे, रो के मरेंगे, समता से मरेंगे, जैसे भी मरेंगे, देह तो छूटेगी। और पहली बार नहीं छूट रही, अनंतों बार छूटी है, अनंत पर्याय धारण की है, अनंत बार छूटी है। फिर इससे भय क्या? वस्त्र फटे हुए को बदलने में कभी भय नहीं लगता है, बल्कि खुशी होती, चलो ये पुराना फूटा है, फटा है, इसे बदल कर मैं नया स्वीकार करूंगा। ऐसे ही शरीर के बदलते समय हमें अंदर से यही भाव होना चाहिए, ये भावना बनानी चाहिए कि ये छूटेगा, कोई बात नहीं, दूसरा मिलेगा। अभी अशरीरी तो अभी हो नहीं रहे तुरंत में, और अशरीरी होने के लिए ही तो कर रहे हैं। इसलिए सबसे अच्छी बात जो है वह यही है कि हम इस मरने की कला को भी अच्छे से स्वीकार करें, मन से स्वीकार करें, अंदर से भय निकालें। और जीव का जो सबसे बड़ा भय है वह शरीर के पात होने का भय रहता। संसार की 3 गति के जीव, इसलिए इनको सुख, 3 गति को शुभ लिया है। मनुष्य, देव और त्रियंच के इनको मरण का भय रहता है, ये मरने ना, ऐसा उन्हें हमेशा भाव रहता है। एकमात्र अशुभ गति लिए है नरक, क्योंकि वहां जीव हर समय मरना चाहता है, इतनी वेदना है, मरना चाहता है, लेकिन वहां से मर नहीं पाता। वहां पर आयु पूरी किए बिना मर नहीं सकता। यहाँ तो अपन अल्प आयु में भी जा सकते हैं, आयु का कदली घात मरण करके भी जा सकते हैं, लेकिन वहां पर यह व्यवस्था नहीं है, इसलिए 3 आयु शुभ है। आचार्यों ने भगवती आराधना नामक ग्रंथ में
लगभग 2250 गाथाओं में शिवकोटि महाराज जी ने पूरे संलेखना का वर्णन बहुत विस्तार से किया है। आचार्य महाराज ने अलग 40 अध्यायों के अंदर इस ग्रंथ में पूरी संलेखना का विधि पूर्वक वर्णन किया है। और इसमें एक खुशी की बात हमारे सबके लिए ये है कि अकेले मुनि महाराज पर संलेखन नहीं कर सकते, बल्कि एक श्रावक भी संलेखना कर सकता है और एक त्रियंच भी संलेखना कर सकता है। प्रथमान योग ग्रंथों में ऐसे अनेक उदाहरण प्रस्तुत हैं जिनमें त्रियंचों की संलेखनाओं का वर्णन पंचम गुण स्थान वर्ती व्रती होकर और वह संलेखना पूर्वक देह को त्याग करता है। भगवान महावीर के जीव पूर्व पर्याय के शेर की पर्याय का हम सब ने सुना है कि उसने अंत समय जब उसे उपदेश मिल गया उस शेर की पर्याय में, तो वह सूखे पत्ते उसका परिवार इकट्ठा करके लाकर देता था उसके सामने। सूखे वन के पत्ते, झरने का जल पीकर उसने उस पर्याय में वही उसके लिए योग्य है। और समता पूर्वक बैठा हुआ, सिंह वृत्ति तो थी संलेखना करने में, लेकिन वैसे सिंह वृत्ति जो मारकाट करने में और पशुओं को मारने में और खाने में थी, वह समाप्त करके समता बुद्धि से और उसने अपनी संलेखना पूर्वक देह छोड़ी और उत्थान को प्राप्त किया और वहां से उसका उत्कर्ष शुरू हो गया। हमारे आपके हाथ में अभी बहुत कुछ है। हम अभी भी चाहें तो ये शॉर्टेस्ट रूट है, मुक्ति प्राप्त करने का शॉर्टेस्ट रूट यदि कोई है तो वह संलेखना समाधि पूर्वक देह का छोड़ना है। आप श्रावक के रूप में भी यदि उत्कृष्ट समाधि को धारण करके देह छोड़ते हैं तो आज भी आचार्य कह रहे हैं 2 भाव 3 भाव में मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। मध्यम विधि से प्राप्त करते हैं तो 4-5 भाव लगेंगे, और जघन्य विधि से यदि हम संलेखना कर पाते हैं तो भी 7-8 भाव में जीव मुक्ति को प्राप्त करेगा। ऐसा शिवकोटि महाराज ने 1-2 स्थल पर इसका जिक्र किया है। इसलिए आप सबके मन में जिज्ञासाएं हुई हैं, आप सबके मन में भाव हुए हैं कि मैं किस प्रकार अपने को आगे बढ़ा सकता हूं, तो निश्चित मानिए ये एक सुखद संयोग हुआ है और भवितव्यता आप सबकी आगे बढ़ी है। ऐसे ऐसे लोग समाधि करके गए हैं अभी विगत दिनों में कि जिसके बारे में अपन सोच भी नहीं सकते, और इतनी ऊंचाइयों से समाधि करके गए। अभी पिछले हफ्ते एक समाधि संलेखना पूर्ण हुई है। उस भव्य जीव ने 9 उपवास के साथ, 9 निर्जल उपवास के साथ दशम प्रतिमा धारण करके मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज को निवेदन करके उन्होंने दशम प्रतिमा धारण कराई और नाम दिया पुण्य सागर जी। उन्होंने उसी समय चारों प्रकार के आहार आजीवन के लिए त्याग किए, और सबसे विशेषता रही जो हमने अभी तक 150 समाधियां में अनुमोदना की होगी अपनी, उसमें एक विशेषता थी कि उस भव्य जीव ने वैयावृत्ति नहीं कराई। 9 दिन तक सिर पर हाथ नहीं रखवाया, पैर पर पेट पर वेदना थी, वेदना को सहते रहे, लेकिन ना तो एक भी उफ किया, ना एक भी आवाज लगाई, ना एक भी चिल्लाहट की, ना कोई झुंझलाहट आई उनके चेहरे पर, ना शरीर पर, ना किसी को कुछ कहा। जो भी कभी मैंने कहा भी उनको वैयावृत्ति करा लो तो ना ही कर दिया, सिर हिला दिया। और उसके बाद भी
अपने कमरे में किसी को रखते नहीं थे, सबको बाहर कर देते थे। ऐसी उत्कृष्ट संलेखना के बारे में सुना तो है, यद्यपि ये इंगिनी मरण नहीं है, लेकिन इंगिनी मरण जैसा है, जो आज के समय में असंभव है, असंभव। लेकिन फिर भी श्रावक की भूमिका में रहते हुए गृहस्थ और इस प्रकार की संलेखनाओं को कर सकते हैं, बड़ा आश्चर्य होता है। इसलिए शक्ति सबके पास है, निश्चित मानिए आपके पास भी है। ये मत सोचिए कि मैं इतनी दूर बैठा हूं, कैसे कर पाऊंगा। आचार्य भगवान ने हमको एक क्लू दिया था सन 1819 में, जब कोरोना का काल था। एक समाधि के संबंध में आचार्य श्री को अनुमति ली, तो आचार्य श्री को लगा कि ये शायद वहां जाएगा, तो 5 मिनट बाद कॉल बैक करवा के आचार्य श्री ने संकेत किया हमको कि जाना नहीं है, तकनीक का उपयोग करो। तो तकनीक का उपयोग करो का मतलब मोबाइल इत्यादि के माध्यम से देखो और वहीं उनको निर्देश करो। उससे बहुत लाभ हुआ, और अब पूरे देश में जहां कहीं भी हमें संलेखना के अवसर को आता है, लोगों के फोन आते हैं, उसके अनुसार उनकी विधि वहीं पर शुरू कराते हैं। और इससे उनको समझा भी देते हैं कि देखो मैं सामने रहूंगा, तो भी किसी नगर में आऊंगा तो आपके पास इमरजेंसी होगी तो हमें 30 मिनट से ऊपर लग जाएगा आपके पास पहुंचने में। लेकिन हम तकनीक से आपके पास सेकंड के अंदर हम आपके कमरे में होते हैं, आपके चेहरे को देखते हैं, आंख को देखते हैं, आपके पैरों को देखते हैं, और उससे हमें अंदाज लग जाता है, चिन्ह दिखते हैं, लक्षण दिखने लगते हैं, आपको सावधान करते हैं। और उस सावधानी के कारण पूरे टाइम हम आपसे जुड़े रहकर आपको सावधान रहते हुए और आगे की क्रियाओं को संपन्न कराते रहते हैं। इसलिए आपके मन में भी अगर भाव आएंगे, अपन आगे हर मंगलवार को ये मीट्स करेंगे, और उसमें आपकी समस्याएं, आपकी जिज्ञासाओं को भी शांत करेंगे। जिज्ञासाएं और शंकाएं जो भी आपकी होंगी, आप लिखकर दीदी के पास में, चारू जी के पास दे देंगे या हमारे पास भेजेंगे। उसके समाधान अगले एपिसोड में हम आपको विधि पूर्वक कर देंगे। हम ये चाहते हैं कि अंदर के वैभव को जगाएं। शरीर का इलाज बहुत किया है, आत्मा की दुर्दशा बहुत कराई है। जिसकी दुर्दशा होनी ही है, जिसको जलना है मिट्टी में, मिलना है मिट्टी में और जलना है अग्नि में, उसकी हम सेवा पूरे जीवन भर करते रहते हैं, और जिसकी सेवा करनी चाहिए उसको भूल कर बैठे। यदि हम आज भी कोशिश करेंगे, आज भी संभलने का प्रयास करेंगे, तो हमारे पास अभी बहुत समय है, और इसको हम समता समझकर प्रयास करने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम शरीर की चिकित्सा के लिए मनाही नहीं की जा रही। शरीर की गहन चिकित्सा जैसे आप आईसीयू में करते हो, बस यही सोच लो कि आत्मा की चिकित्सा का आईसीयू हम कैसे करें, कौन से आईसीयू को बनाए, उस में गहन चिकित्सा धर्मात्माओं के बीच में उसी प्रकार विधि को संपन्न करें। आपके पास में, आपके कैलिफोर्निया में एक बहन रुचि है, जिसने अपनी यहाँ इंडिया पर आकर अपनी माँ की संलेखना कराई थी, और उसे पूरा अच्छा अनुभव है। एक और रुचि है, सेकंड रुचि, जिसने 6 महीने इंडिया में रुककर अपनी माँ को, कैंसर से पीड़ित थी और दिल्ली के अंदर, उसको फ्लैट भी बदलवा कर हमने ऐसे पटपटगंज पर ले आए थे कि आप जो है यहाँ पर रहो, यहाँ पर और लोग सहयोग कर देंगे, आप अकेली हो। और उसने 6 महीने माँ की सेवा करी और उनकी उत्कृष्ट संलेखना में सहयोग किया। तो ऐसे परिचारक भी आपके पास वहां पर उपस्थित है, जो स्वयं रूबरू भी ये चारू बहन भी कर सकेंगी। इनके बहुत भाव है कि इस प्रकार के लोगों को यहाँ पर भी वह सुविधा मिल सके। स्थान की तलाश में भी है, हो सकता है आपको आपकी जागृति देखकर
कोई ऐसा स्थान भी नियत कर सकें जहां पर उनको रख सकें संलेखना समाधि करने वालों के लिए, और उनको परिचारक बनकर उन्हें सहयोग भी करें, उनके भाव जागृत करें, भावों को अनुसार उनको विषय दें और उन्हें आगे बढ़ाएं कि सब कुछ संभव है यदि आप लोग चाहेंगे तो। पूज्य परमार सागर जी ने तो एक बीड़ा उठाया है, और गुणायतन का जो उन्होंने प्रोजेक्ट तैयार किया है उसमें उनके लिए बहुत बड़ा समाधि भवन बनाने की भावना है कि 2 4 5 समाधियों वाले एक साथ भी यहाँ पहुंचे तो उनकी समाधि की पूरी व्यवस्था यहाँ पर रहे। उन्होंने उसके निमित्त से 60 फ्लैट भी बना दिए, जिनको लेना होगा वो लेकर वहां पर रह सकेंगे। 200 फ्लैट और बनने की उम्मीद है, और सब प्रकार की व्यवस्थाएं रखकर उन्होंने हमसे वचन भी लिया है कि आपको हम वहीं पर रहना है, और संलेखनाओं के प्रभारी के रूप में वहां की व्यवस्था को देखना है। 10 15 लोगों की टीम बनाओ जो परिचारक के रूप में रहे, और आगे अब वो 1 साल 2 साल के अंदर कार्य में आ पाएगा। अभी वहां के पंचकल्याणक नहीं हुए, लेकिन ऐसी भावना आप वहां रहकर भी कर सकते हो। व्यवस्थाएं आपकी सब हो जाएंगी, हम आपको निर्देश कर देंगे, आपके वहीं वाले सहयोग कर देंगे और आप दूसरों का सहयोग कर दोगे, तो निश्चित रूप से विश्वास करना सारे जीवनों के पुण्य एक तरफ हैं, और एक जीव की समाधि सहयोग समाधि साधना में सहयोग करना का पुण्य का पलड़ा भारी है पूरे जीवन भर के किए हुए सत्कार्यों पर। और एक जीव की संलेखना आचार्य भगवती आराधना में लिख रहे हैं कि आप सिद्ध क्षेत्र की वंदना को जा रहे हो और सिद्ध क्षेत्र की वंदना करते हुए बीच में पता चल जाए कि ये यहाँ पर समाधि संलेखना चल रही है, तो आप एक दफे यात्रा छोड़ देना और संलेखना वाले जीव के दर्शन कर लेना। ये आपके लिए बहुत पुण्यगत कार्य है। इतनी महिमा आचार्यों ने कही है, निश्चित रूप से उसका महत्व है, और हम सबको इसका महत्व समझकर अपने अंदर वह जागृति और भावना भानी चाहिए कि मुझे कुछ भी हो जाए, मैं तो इस पर्याय में मैं तो इस पर्याय में ऐसे मरण नहीं करूंगा, मैं तो अस्पताल में मरण नहीं करूंगा, छेदन भेदन के साथ मरण नहीं करूंगा। जब मरण ही होना है तो फिर अच्छे से क्यों नहीं हो। इस प्रकार की भावना यदि हम सब रखेंगे तो यह आपको प्रेरणादायी होगा। हम भावना करते हैं कि आप सब इस संबंध में अपने मानस पटल को तैयार करें और निर्भीकता से निर्भयता से आगे आए, अपने परिवार के वृद्धजनों की सेवा करने के लिए। कर्तव्य बोध से नहीं, कर्तव्य बोध तो है ही, लेकिन एक धर्मी व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, उसे मुझे धर्म में बढ़ाना है, क्योंकि मैं इसकी सेवा शुश्रूषा वैयावृत्ति करके हम अपने जीवन को सफल करेंगे। वैयावृत्ति का प्रकरण इसमें बहुत अच्छा आगे आएगा। क्षमा क्या होती है, किस प्रकार अनिवार्य होती है, और वैयावृत्ति कैसा होती है, समर्पण कैसा होता है, ये मुख्य है। मुख्य में अपने दोषों की क्षमा करने के लिए जो श्रावक उद्यत हो जाता है कि मेरे इस पर्याय में जो मुझसे दोष लगे हैं, ऐसे ऐसे दोष लगे हैं जिनको अपने मुख से स्वीकार कर लेता है। बस मुख से स्वीकार करना और उस पर पश्चाताप करना, ये उस पाप को धो देता है। अपन ने क्रिश्चियंस लोगों के बारे में भी देखा है कि वे भी वहां चर्च में जाकर और पादरी के सामने सब कह के आते हैं। पादरी पीछे बैठते हैं, पर्दे के सामने नहीं बैठते। पादरी को पता नहीं होता कि कौन व्यक्ति आया है और कौन व्यक्ति कह रहा है, अपने दोषों को निवारण करने के लिए कह रहा है, लेकिन उसके सामने जाकर लोग निर्भीकता से अपने दोषों को कह लेते हैं। बस
इसी प्रकार निर्भीकता से हमें अपने दोषों का पश्चाताप करना है और पश्चाताप करके हमें आगे बढ़ना है। समय आपका सबका हो गया। मैं यहीं पर परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। आपको सबको जय जिनेन्द्र करता हूँ। जय जिनेन्द्र। वंदना जय जिनेन्द्र। वंदना जय भैया, जिनेन्द्र। वंदना वंदना भैया जी। वंदना वंदना भैया जी। बहुत अच्छा सेशन था भैया जी, बहुत अच्छा वंदना अच्छा भैया लगा। थैंक यू। अभी आवाज आपकी नहीं आ रही। थैंक यू जी, बहुत अच्छा लगा। वंदना भैया जी। वंदना कक्का जय जी। जिनेन्द्र सभी को। हाँ, रुचि जय भी है। जिनेन्द्र सब। हाँ हाँ जी कक्का जी, मैं हूँ। आवाज नहीं आ रही, एक मिनट में। हाँ, नहीं आ रही। हमें आ रही है आपकी आवाज बिल्कुल। थैंक यू चारू जी। जी चलिए। बहुत अच्छा बहुत अच्छा लगा। सेशन था कक्का थोड़ा जी। कॉल लगा कर बोलो, इसमें आवाज नहीं आ रही। जी भैया जी जी। मैं कॉल करती चलिए हूँ। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। थैंक यू सभी चारू को। जी, बहुत बहुत जय धन्यवाद जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ज्वाइन के लिए। थैंक यू।